जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा है कि अमृत वेले शुक्राना कर। संगत जी, कई बार तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ, लेकिन संगत जी कई बार मैं उठ ही नहीं पाती, क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठंड है, तो संगत जी पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं हो पाती। उसके लिए मैं गुरुजी आपसे क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ और मैं गुरुजी से हमेशा अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे अमृत वेला बख्शो। गुरुजी ने तो बख्शा है संगत जी, ऐसा नहीं है कि मेरी नींद नहीं खुलती। गुरुजी तो मुझे अपने टाइम पर उठाते हैं, लेकिन ये जो मन है ना, ये उठने नहीं देता। और संगत जी वैसे भी कहते हैं ना कि जब हम सही राह पर चलने लगते हैं तो काल हम पे हावी हो जाता है और वो हमें किसी ना किसी तरह से हमारे अंदर रुकावट डालता ही डालता है। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि संगत जी गुरुजी तो मुझे हमेशा गाइड करते हैं कि उठ, क्योंकि संगत जी मेरे ना जाने ऐसे कौन से कर्म हैं जो गुरुजी अमृत वेला में कटवाते हैं और कहते हैं कि अमृत वेले में जो हम अरदास करते हैं वो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज मैं अमृत वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी के सामने बैठी हूँ। गुरुजी जो भी बुलवाएंगे संगत जी वही मैं बोलूंगी। और वैसे भी गुरुजी की मर्जी के बिना तो संगत जी हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। जो गुरुजी की इच्छा होगी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के साथ 2021 में जुड़ी थी। उस टाइम पे संगत जी अचानक से मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनका काम भी छूट गया था। उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा संगत जी खराब थी कि वो खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। अचानक से ना जाने संगत जी एकदम से क्या हो गया, तो उसके कारण संगत जी वो पहले तो काफी दिन तक छुट्टियां लेते रहे अपने काम से, लेकिन फिर संगत जी जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए 2-3 महीने का। तो संगत जी इतनी छुट्टी उनको नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अब संगत जी एक तरफ घर का खर्चा, एक तरफ हॉस्पिटल का खर्चा और संगत जी ऊपर से जॉब भी नहीं। संगत जी हम बहुत परेशान रहने लगे। मेरे अंकल जी मतलब खुद से उठ भी नहीं पाते थे और संगत जी उनकी टेक केयर करने वाली भी सिर्फ मैं ही थी। अगर मैं खुद जॉब कहीं करूं तो मैं उनका ध्यान नहीं रख पाती थी। मतलब इस तरह से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गई थी। तो संगत जी मेरे अंकल जी की सिस्टर है जो कि बाहर रहते हैं, तो उन्हें जब मेरे अंकल जी के बारे में पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि तू ना इसे गुरुजी के मंदिर ले जा, गुरुजी के दर्शन करवा दे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो संगत जी उस टाइम पे हमें गुरुजी के बारे में नहीं मालूम था और दीदी को भी इसलिए मालूम था क्योंकि जहां वो रहते थे उनके जो मतलब घर में ना एक कपल और रहता था और एक वो रहते थे दीदी और जीजा जी। तो वो गुरुजी की संगत थे, तो वो गुरुजी को मानते थे। तो वहां पे फिर दीदी और भी गुरुजी को मानने लगे। उन्होंने वहां पे कई सत्संग गुरुजी के अटेंड भी करे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि संगत जी हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं,
तो दीदी ने कहा कि तू एक बार इसे गुरुजी के मंदिर ले जा। लेकिन संगत जी, अब मेरे अंकल जी की हेल्थ इतनी ठीक नहीं थी और मैं अपने अंकल जी को अकेले कैसे लेकर जा सकती थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा कि मैं ऐसी कंडीशन में उनको नहीं लेकर जा सकती अकेले। अगर कोई साथ हो तो बात अलग है, लेकिन संगत जी, आप सब जानते ही हैं कि आजकल कौन किसका होता है। तो मैं अपने अंकल जी को बड़े मंदिर नहीं लेकर जा सकी। दीदी ने कई बार मुझे बोला, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा होता है, जब गुरुजी की आज्ञा होती है, तभी हम गुरुजी के मंदिर जा सकते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल सकती है। तो संगत जी, उस टाइम पे मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाई अपने अंकल जी को लेकर। और उसके बाद संगत जी थोड़ा टाइम निकला और थोड़े टाइम बाद संगत जी, मेरे अंकल जी थोड़ा बहुत मतलब खुद से मतलब चलना वगैरह उन्होंने स्टार्ट करा। और मुझे ऐसा था कि चलो अब मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन संगत जी 2 या 3 दिन मुझे देखने में ऐसा लगता था कि मेरे अंकल जी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ठीक है। लेकिन 2-3 दिन बाद संगत जी फिर से मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई कि उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तो मैं डॉक्टर के पास उन्हें लेकर जाती थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ना मतलब ये ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन संगत जी देखो, वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि अर्न करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अंकल जी थे और वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे कि एक तो हमारा वैसे खर्चा हो रहा है और ऊपर से दवाइयों का अलग से खर्चा और ऊपर से वो काम भी नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए ना अंदर ही अंदर मेरे अंकल जी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते थे, हर टाइम चिंता में रहने लगे। और संगत जी वो जो भी दवाई, मेडिसिन्स जो भी लेते थे ना, उसका असर ही उनको होना बंद हो गया था। दिन ब दिन संगत जी मेरे अंकल जी वीक होते गए और मुझे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा चिंता, इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगी संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर एक दिन संगत जी मुझे दीदी ने बोला कि तू ऐसे कर कि अगर इसको बड़े मंदिर नहीं लेकर जा सकती तो गुरुजी का जल प्रसाद इसे देना स्टार्ट कर। तो संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद किसी को बोलकर मंगवाया और गुरुजी के बड़े मंदिर से। क्योंकि मतलब जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे हमारे दीदी ने ही बताया था कि कोई है मतलब पास में, तो दीदी ने उनको बोल दिया था और वो हमें घर पर ही गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो दे गए थे। संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने अंकल जी को देना स्टार्ट करा, क्योंकि मैं सही बताऊंगी संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे उस टाइम पे गुरुजी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी में इतनी पावर है, मैं इन सब चीज़ों से बहुत अनजान थी। तो जो वो जल प्रसाद था ना, वो भी मैं पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें नहीं देती थी। बस हाँ, एक ये है कि चलो ठीक है, प्रसाद है तो बस मैंने दे दिया, सिर्फ इतना ही था। इसलिए संगत जी उस जल प्रसाद का मेरे अंकल जी पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिर एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना मुझे ऐसा लगा कि ना ये सिर्फ जल से क्या हो सकता है? मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता था इसकी पावर का। तो संगत जी मैंने ना ऐसे ही मन में सोचा, मैंने कहा भला कोई पानी से भी ठीक हो सकता है? तो उसी रात संगत जी मुझे गुरुजी का एक ड्रीम आया। उसमें मैं क्या देख रही हूँ कि ना मतलब मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे ना बहुत सारे पेशेंट हैं। कोई किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल में भीड़-सी है। तो मैं देखती हूँ कि ना वहाँ पे एक ना आदमी है और वो ना सबको थोड़ा-थोड़ा ना जल प्रसाद दे रहा है और जैसे-जैसे वो पेशेंट जल प्रसाद ले रहे हैं ना, वैसे-वैसे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। कई तो ऐसे हैं कि एकदम से चलना उन्होंने शुरू कर दिया, बिल्कुल मतलब फिट होने लग गए, एकदम से मैं देखती हूँ ये सब। तो
उस टाइम पे भी संगत जी मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि जल प्रसाद में बहुत पावर है। मैं फिर भी संगत जी नहीं समझ पाई ये चीज़। मैं उस चीज़ को वैसे ही लिया मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ये ऐसे ही लगता था कि आखिर कोई पानी से कैसे ठीक हो सकता है। तो संगत जी उसके बाद थोड़े दिन निकले, थोड़े दिन बाद मैं गुरुजी का जल प्रसाद मैंने देना बंद नहीं किया, मैं कंटिन्यू देती रही लेकिन एक श्रद्धा भाव से मैंने नहीं दिया। और मैंने तब तक संगत जी ये भी नहीं मुझे मालूम था कि आखिर गुरुजी कौन है, उनमें क्या पावर है, गुरुजी की महिमा का कुछ नहीं मालूम था। फिर एक दिन संगत जी मैं ना कहीं जा रही थी, तो वहाँ पे ना मैंने गुरुजी का एक स्वरूप देखा। मतलब किसी शॉप पे मेरे अंकल जी के लिए ना मैं मेडिसिन्स वगैरह शायद लेने गई थी या फिर कुछ उनके लिए फ्रूट्स वगैरह कुछ मार्केट का काम करने के लिए गई थी, थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि गुरुजी का ना एक स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं ना उसी शॉप पर गई, तो वहाँ पे जैसे मैंने सामान वगैरह लिया और ना वहाँ पे एक आंटी जी थे, जो शॉप वाले थे उनसे बात कर रहे थे कि हमारे घर पे ना गुरुजी का सत्संग मैंने रखा है, तो जो-जो उनको सामान चाहिए था उससे रिलेटेड वो बता रहे थे उनको कि मुझे इतने केजी ये भेज देना, ये भेज देना। तो फिर ना मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप गुरुजी की संगत हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, हम सब गुरुजी के ही बच्चे हैं। इस तरह से उन्होंने मतलब बोला और मुझे अच्छा लगा मतलब उनसे बात करके। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन बाद हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग है। तो म फिर ना उन्होंने मेरे से भी पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा कि मेरे सिस्टर इन लॉ गुरुजी को मानते हैं। तो उन्होंने ना मेरे अंकल जी की तबीयत काफ़ी टाइम से खराब चल रही है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अंकल जी को मतलब गुरुजी के मंदिर ले जाओ। मैंने उनको ऐसे बोला कि मेरे हस्बैंड की तबीयत। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गुरुजी के मंदिर जाने से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और इससे ना अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा उन्होंने मुझे ना गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया है। तो फिर उन्होंने मतलब वो आंटी जी ने मुझे बोला कि गुरुजी के जल प्रसाद में तो बहुत पावर है। मतलब गुरुजी के जल प्रसाद से कैंसर तक के पेशेंट ठीक हुए हैं। इस तरह से संगत जी मुझे उन्होंने मतलब वहाँ पे खड़े-खड़े काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन ज़्यादा मुझे ये था कि मुझे घर जल्दी जाना है, तो मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई, ऐसे 5-7 मिनट जितना भी हो पाया, जितना भी मतलब गुरुजी को लगा कि शायद मेरे तक पहुँचना ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे ना जाते-जाते बोला कि परसों हमारे घर पे ना गुरुजी का सत्संग है, आप भी आना। तो उन्होंने ना मुझे एड्रेस अपना दिया और मेरा फ़ोन नंबर लिया, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर मुझे दिया। तो संगत जी देखो ये गुरुजी का ही बुलावा था, तो उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। और ना उस दिन आने के बाद मैंने जैसे अपने अंकल जी को बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे वहाँ पे एक लेडी मिले थे, उन्होंने मुझे ऐसे गुरुजी के बारे में बताया, जो मैं आपको गुरुजी का जल प्रसाद दे रही हूँ। तो फिर मैंने अपने अंकल जी को ये भी बताया, मैंने कहा कि ना परसों उनके घर पे ना सत्संग है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है। पहले तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि ना ऐसे मतलब अ, तुम भी ना मतलब समझते नहीं हो क्योंकि हम मतलब मैं तो उनसे उनको जानती थी। तो मेरे अंकल जी मुझे कहने लगे कि ऐसे हम थोड़ी किसी के घर जा सकते हैं। तो फिर लेकिन ना संगत जी देखो उसके बाद ना 2 दिन जैसे निकले। जिस दिन उनके घर पे सत्संग था ना संगत जी पता नहीं, अपने आप मुझे ना सुबह से एक बेचैनी सी हो रही थी। मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं जल्दी-जल्दी अपना काम फिनिश करूँ और मैं उनके घर पे सत्संग पर जाऊँ। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ संगत जी, मैं ना थोड़ी-सी मतलब रिज़र्व नेचर की हूँ। मुझे ना ऐसे मतलब ज़्यादा गैदरिंग में जाना और ऐसे जाना ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और ना जैसे होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं ज़रूरी हो, इम्पोर्टेंट हो, तभी संगत जी मैं जाती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा मतलब मैं बहुत कम रेयर ऐसा होता है कि मैं कभी कहीं जाऊँ। तो उस दिन पता नहीं क्यों अंदर से ना एक अलग सी वाइब आ रही थी कि नहीं, जैसे मर्ज़ी टाइम निकाल लेकिन तू सत्संग पर जा। तो संगत जी मैंने ना जैसे दोपहर का टाइम था, मैंने अपना काम वगैरह कर लिया। उन्होंने ना मेरा नंबर लिया था तो उन्होंने ना मुझे मैसेज वगैरह करा, पूरा एड्रेस वगैरह अपना और सब कुछ टाइमिंग वगैरह सत्संग की।
तो ना मैं दोपहर का टाइम था, जैसे मैंने अपने अंकल जी को लंच वगैरह करवा लिया और उसके बाद ना मैं बैठी थी, मैंने अपने अंकल जी से पूछा, मैंने कहा मेरा ना मन हो रहा है कि मैं ना गुरुजी के सत्संग पर जाऊं। संगत जी देखो, जब 2 दिन पहले मैंने अपने अंकल जी से बात करी ना, तो वो मुझे बोलने लगे कि तुम ऐसे किसी के घर कैसे जा सकते हो, या फिर ऐसे किसी को भी, मतलब किसी से भी बातें करना, किसी को अपना नंबर दे देना, ये चीजें सही नहीं है। मतलब मेरे अंकल जी थोड़ा सा ऐसे करने लगे। लेकिन जिस दिन सत्संग का दिन था, मैंने अपने अंकल जी से पूछा, तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि अगर तेरा मन है तो तू चली जा। मैं बहुत हैरान थी संगत जी इस बात को लेकर, क्योंकि मेरे अंकल जी का नेचर थोड़ा सा अलग है। वो ना ऐसे, मतलब नहीं कहीं पे ऐसे जाने देते। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अगर तेरा मन है जाने का तो तू चली जा। तो संगत जी मतलब गुरुजी के सत्संग पर उस दिन, पता नहीं, ये मैं जाने वाली कोई भी नहीं थी। गुरुजी मुझे, मतलब ये कह सकती हूँ कि गुरुजी ही मुझे लेकर गए। संगत जी मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं जाती किसी, और वो भी अननोन पर्सन के घर, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। लेकिन फिर भी देखो, गुरुजी अपने आप मन में पता नहीं एक अलग सा भाव डाल रहे थे कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। संगत जी मैं उनके घर पे सत्संग पर गई। हमारे घर से थोड़ा सा दूर था वो, मतलब 5-7 मिनट का रास्ता था एक्टिवा पर। मैं चली गई। वहां पे गई संगत जी, इतनी सुंदर डेकोरेशन, पहले तो बहुत ही सुंदर। और जिनके घर पे मैं गई, वहां पे उनके घर से एक अलग सी वाइब आ रही थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स। बहुत अच्छा लगा मुझे वहां पे जाके। गुरुजी का दरबार उन्होंने इतना सुंदर सजाया। और ना, जब मैं अंदर एंटर हुई तो रोजेस की बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। और फिर उसके बाद मैं वहां पे गई तो देखा मैंने, गुरुजी के जैसे वेलकम बैंड बजा सबसे पहले, उसके बाद गुरबानी चली, शब्द चले, लास्ट में आरती हुई, मंत्र जाप हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अब तक का मेरी लाइफ में, मतलब जो बेस्ट डे मैंने देखा था तो वही निकला। मतलब बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उस दिन मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया, गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया, और गुरुजी का जल प्रसाद मुझे दिया, और मुझे बोला कि आप अपने अंकल जी को एक तो हाथ में ब्रेसलेट पहना देना, और गुरुजी का ये जल प्रसाद उन्हें देना स्टार्ट करना। आपके अंकल जी देखना ठीक हो जाएंगे। संगत जी मैं घर आई, मतलब वहां पे लंगर प्रसाद दिया उन्होंने ना, थोड़ा सा कड़ा प्रसाद मेरे अंकल जी के लिए दिया था कि आप अपने अंकल जी को देना और वो ठीक हो जाएंगे इस तरह से। तो मैं घर आई संगत जी, आके मैंने अपने अंकल जी को पूरा एक्सप्लेन किया कि वहां की वाइब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सबसे पहले अपने अंकल जी को जो कड़ा प्रसाद उन्होंने दिया था वो खिलाया, और उसके बाद जो गुरु जी का ब्रेसलेट था वो मैंने अपने अंकल जी के हाथ में पहना दिया। और गुरु जी का जल प्रसाद में कंटिन्यू। अब की बात संगत जी, जब मैं सत्संग पर होके आई ना, उसके बाद मैंने वो जल प्रसाद पूरी श्रद्धा भाव से दिया, गुरु जी के मंत्र जाप करते हुए। पहले मुझे नहीं पता था गुरु जी के मंत्र जाप का, लेकिन उस दिन से मुझे पता चला गुरु जी के मंत्र जाप के बारे में। और फिर मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने अंकल जी को डेली जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। और संगत जी जैसे जैसे मैं अपने अंकल जी को जल प्रसाद देती रही, दिन निकलते गए, मेरे अंकल जी की हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने लगी। और संगत जी थोड़े ही दिनों में मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो गए। और ना, जो हम फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि वीक हो चुके थे, वो भी गुरुजी की कृपा से जैसे मेरे अंकल जी ठीक हुए, मेरे अंकल जी ने दोबारा से अपनी जॉब के लिए सर्च करा और उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल गई। और संगत जी जहां वो पहले जॉब करते थे, जो उनकी सैलरी थी उससे डबल सैलरी में उनकी जॉब मिली, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि मेरे अंकल जी लगभग संगत जी 5 महीने घर पे रहे। 5 महीने में जो मेरे अंकल जी अर्न करते, वो गुरुजी ने 2 महीने में अर्न करवा दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी को सब पता है अपने बच्चों की जरूरतों का, अपने बच्चों की किस तरह से उन्होंने ध्यान रखना है, सब गुरुजी को मालूम है। बस गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दो, बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा। गुरुजी जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे।
शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, ऐसे हमारी गुरुजी के साथ जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। उसके बाद तो ना जाने संगत जी इतने सत्संग हुए मेरी लाइफ में, इतने सत्संग हुए, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा एक और छोटा-सा सत्संग है संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं आपको वो सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे और मेरे अंकल जी की शादी को 12 साल हो गए थे और अभी तक हमारे पास कोई भी बेबी नहीं था। संगत जी, हमने सच बताऊं तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। हमने ये कभी उसके बाद ना, जैसे हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो होता ही है, जैसे हमने 5-6 साल तक ट्राई करा, लेकिन काफी ज्यादा ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाए, मेडिसिन वगैरह मेरी चली, मेरे अंकल जी की चली, लेकिन उसके बाद भी संगत जी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने और मेरे अंकल जी ने, हम दोनों ने एक-दूसरे को समझाया, अपने दिल को समझाया कि चलो जैसे भगवान की मर्ज़ी। उसके बाद बिल्कुल हमने उम्मीद छोड़ दी कि नहीं, अगर भगवान को शायद नहीं अच्छा लगता होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी भगवान से माँगो ना, क्योंकि रब को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए ना संगत जी, पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मैं बहुत रोती थी, हर टाइम उदास रहना। लेकिन फिर एक टाइम पर आके अपने मन को मैंने इस तरह से समझा लिया कि चलो जैसे भगवान की मर्ज़ी, हो सकता है कि वो हमारे लिए सही ना हो, इसलिए नहीं हमें भगवान दे रहे। संगत जी, गुरुजी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 2021 में जुड़ी थी, जब मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके बाद मेरे अंकल जी को गुरुजी ने ठीक किया। और संगत जी, मैंने ना कभी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद भी कभी भी गुरुजी से माँगा नहीं। और हो सकता है कई चीज़ें माँगी हो, लेकिन मैंने बेबी के लिए कभी गुरुजी को नहीं माँगा। मुझे पता है कि चलो ठीक है, जो भगवान ने किया, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो लेकिन ना फिर भी एक होता है ना कि मन में एक आस, एक उम्मीद तो होती है, हर किसी के मन में होती है। और मुझे लगता है कि ना एक माँ बनना लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है, और सबसे बड़ी मतलब खुशी जिसे हम कह सकते हैं, वो एक माँ बनना ही होता है। एक मन में था कि हाँ, मैं भी ये चीज़ फ़ील करूँ, लेकिन मैंने गुरुजी से माँगा नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि अगर भगवान को जब ठीक लगेगा, तब वो कर अगर होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जैसे उनकी मर्ज़ी। तो संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी के साथ जुड़ी और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उसके लिए मैं गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना करती हूँ, हर श्वास में शुक्राना करती हूँ। जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, 2022 में मैंने कंसीव किया, और संगत जी, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक सपना देख रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे ये ब्लेसिंग मिली। संगत जी, शादी के 12 साल बाद मैंने कंसीव करा। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, इतनी बड़ी खुशी दी, जो शायद मैं 12 साल से जिस चीज़ का वेट कर रही थी, गुरुजी ने मुझे वो खुशी दी। लेकिन ना, मैंने फिर भी गुरुजी से सच में संगत जी माँगा नहीं था। बस गुरुजी को पता था कि हाँ, मुझे ये चाहिए। अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना कि हम गुरुजी को ना बोले, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो गुरुजी जानते हैं। मैं जब कभी भी संगत जी, जैसे हमसे काफ़ी छोटे कपल्स भी हैं जिनकी मैरिज हो गई, मैं देखती थी उनके, किसी के 1 साल बाद बेबी हो गया, किसी के 2 साल बाद हो गया, तो मुझे खुशी होती थी। तो लेकिन एक मन में जो एक आस होती है ना कि हमारे पता नहीं कभी होगा, नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने तो 4-5 साल बाद इस चीज़ की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन शादी के 12 साल बाद गुरुजी ने मुझे इस चीज़ से ब्लेस करा। और संगत जी, 1 जनवरी 2023 को संगत जी हमारे बेबी बॉय हुआ। उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरी वो जर्नी प्रेगनेंसी की किस तरह से निकली, मुझे पता भी नहीं चला। मैं
सोच भी नहीं सकती संगत जी, मतलब शादी के इतने साल हो जाएँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि अब बहुत छोटे-छोटे हैं, एज भी है हमारी, और ऊपर से कोई ऐसा भी नहीं था जो समझाने वाला हो, जैसे मेरे इन-लॉज़ नहीं हैं, मम्मी और नहीं हैं। कोई बड़ा नहीं था मतलब जो बताए कि इस फेस में ऐसा होता है, कुछ नहीं। सिर्फ गुरुजी के सहारे संगत जी मैंने ये जर्नी निकाली, और गुरुजी ने ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी कि मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता ना कर। संगत जी सच में गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया। एक माँ बाप की तरह गुरुजी हर पल मेरे साथ खड़े रहे। और संगत जी 1 जनवरी 2023 को गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस करा, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी अब मेरा बेटा 2 साल का हो गया, और मैं सच में संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। गुरुजी ने वो सब कुछ मुझे ब्लेस करा है। अनंतम शुक्राना। संगत जी जब ना मतलब मेरा बेबी होने वाला था ना, जब मुझे 8 मंथ चल रहा था, तो संगत जी हमारे पास ना जैसे गाड़ी नहीं थी। तो मन में होता था कि जैसे मेरे अंकल जी भी कई बार कहते थे कि ना इस टाइम पे ना मतलब खुद की गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि किसी भी टाइम पे हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो ना मन में बड़ा ऐसे-सा रहता था कि ना गुरुजी हमें भी मतलब गाड़ी ब्लेस कर दें, लेकिन फिर भी गुरुजी से माँगे नहीं। वही चीज़ है ना संगत जी, हमारे मन में क्या चल रहा है गुरुजी सब जानते हैं। ऐसे ही जैसे हम दोनों बातें करते होते थे, और हमारे रूम में ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और गुरुजी तो हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनके बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। बेशक हम गुरुजी से माँगते नहीं थे, लेकिन गुरुजी को पता तो सब था ना। तो संगत जी हम ना सोचते थे, और ना एक दिन मेरे अंकल जी के एक फ्रेंड का ना उनको फ़ोन आया कि ना कोई गाड़ी सेल कर रहा है, तूने लेनी है? तो संगत जी मेरे अंकल जी ने ना कभी किसी से बात भी नहीं करी कि हमें गाड़ी लेनी है, क्योंकि ना मतलब हम यही सोचते थे कि हमारा अभी बजट इतना नहीं है, और कल को बेबी हो जाएगा तो उसमें भी खर्चा। लेकिन एक ठीक है, एक मन था लेने का, लेकिन पॉकेट अलाउड नहीं करती थी। तो ऐसे मेरे अंकल जी के फ्रेंड का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि बड़ी सही गाड़ी है, और किसी को ना इमरजेंसी में मतलब सेल करनी है, उनको पैसों की नीड वगैरह है। तो सेकंड हैंड गाड़ी है, अगर तुझे लेनी है तो तू बता, मैं बात कर लेता हूँ। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि मेरे ना मतलब मेरा बजट इतना नहीं है अभी। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा महँगी भी नहीं है, 2 लाख तक की वो दे देगा, और कोशिश करूँगा कि इससे भी कम हो जाए। संगत जी उस गाड़ी की सही वैल्यू अगर हम देखें तो उसकी थी 5 साढ़े 5 लाख के नियर अबाउट उसकी वैल्यू थी, लेकिन जिन्होंने सेल करनी थी उनको कोई इमरजेंसी थी। तो उन्होंने ना मतलब उनको ये था कि जितने भी एक बार मिले, और संगत जी मेरे अंकल जी ने ना उसी वक़्त हाँ कर दी कि चलो ठीक है, अगर इतने में मिलती है तो मैं ले लूँगा। तो उनके फ्रेंड ने जैसे उनसे बात वगैरह करी, तो संगत जी गुरुजी की कृपा से हमें वो गाड़ी बहुत बहुत सही रेट में मिल गई। और देखो गुरुजी को पता था कि हाँ, अब इन्हें गाड़ी की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी से कभी कुछ माँगना नहीं पड़ता, गुरुजी को कभी कुछ कहना नहीं पड़ता। वो सब जानते हैं हमारे मन की, हमारे दिल की, हमारी छोटी से छोटी बात किस तरह से पूरी कर देते हैं। एक बार अगर हम मन में सोच भी लें ना, तब भी गुरुजी हमें उस चीज़ से ब्लेस कर देते हैं। सच में संगत जी गुरुजी पर भरोसा रखो। गुरुजी सब कुछ देते हैं जब उसका सही वक़्त आता है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।